हेलो नमस्कार। इस जो वीडियो में चैप्टर का नाम अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, इसमें जो टॉपिक होगा अपना वो है गोलीय कोश। आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो जैसे अपने इससे पहले वाले चैप्टर में ज्ञात किया था आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अब ज्ञात करना इसमें विद्युत विभव का मान। आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो जैसे अपन इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कि भाई ये कोई गोलीय कोश है और ये आवेशित है, तो इसको मान लो दिया गया आवेश है वो है धनावेश और उसका मान है Q, उसका मान है Q। तो अब इसमें सबसे पहले अपन इसकी त्रिज्या मानेंगे, तो इसकी त्रिज्या मान ली कितनी, कैपिटल R। ठीक है, तो इसके लिए ये जो है कि जो स्थिति आपको बताइए कि भाई इसमें विभव ज्ञात करना है, तो वो तीन स्थिति हो सकता है वो बिंदु क्या बाहर हो सकता कहाँ हो, सतह पर हो सकता है वो बिंदु कहाँ हो, अंदर। तो तीनों ही बिंदुओं पर क्या ज्ञात करेंगे अपन, विभव ज्ञात करेंगे। और विभव के सूत्र में जो विभव की परिभाषा होती है उसमें क्या आता है, वेक्टर E आता है, विद्युत क्षेत्र आता है। जिस बिंदु पर आप विभव ज्ञात करो उस पर क्या पता होना चाहिए, उस पर पता होना चाहिए क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तीनों जो है आपकी स्थिति कि बाहर कितनी विद्युत क्षेत्र है, सतह पर कितना विद्युत क्षेत्र है और अंदर कितना विद्युत क्षेत्र है, वो आप सबसे पहले लिखोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये वाला टॉपिक है वो पहले लिख लो कि ई आउट मतलब बाहर के लिए, अगर गोलीय कोश से बाहर है कोई बिंदु तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र है कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सदिश रूप में है तो ये एकांक सदिश। ये तो बाहर स्थित बिंदु के लिए है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि कब है ये, जब r ग्रेटर देन r, और जब r इक्वल टू r हो उस समय उसको अपन क्या बोलते हैं, ई सरफेस। और ई सरफेस की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सदिश रूप में तो यूनिट वेक्टर r। और ऐसे ही अपन लिख सकते हैं कि ई इन अंदर कितना होता है, 0। अगर गोलीय कोश है तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्यों लिखे हैं पहले, क्योंकि जब विभव ज्ञात करेंगे बाहर, सतह पर, अंदर, तो तीनों जगह अपने को क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये पहले ही अपन लिख लेते हैं। अब इसमें जैसे अपन सबसे पहले वाली जो स्थिति है उसमें अपन ज्ञात करें बाहर स्थित बिंदु पर, बाहर स्थित बिंदु पर, तो मतलब r ग्रेटर देन त्रिज्या, उस बिंदु की दूरी ज़्यादा होगी किससे, त्रिज्या से। जैसे ये कोई बिंदु है P, यहाँ विभव ज्ञात करना है, तो उस बिंदु की दूरी को किससे दर्शाते हैं अपन, स्मॉल r से। तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब इस पर विभव अपने को ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं विभव, इसके लिए जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करते हैं वहाँ अपन क्या लेके आते हैं, परीक्षण धनावेश, कहाँ से, अनंत से। और फिर विभव की परिभाषा से यहाँ क्या ज्ञात कर लेते हैं, विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ अपन लिखे कि विभव की परिभाषा से P पर विभव, तो विभव की परिभाषा से इस बिंदु P पर जो विभव होगा उसको Vp से दर्शाया। क्या होती है परिभाषा, माइनस अनंत से P, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से P तक। क्या फॉर्मूला होता है,
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। अब ये जो ई है वेक्टर ई, ये कौन सा अपन काम में लेंगे? ई आउट वाला काम में लेंगे, क्योंकि बाहर स्थित है बिंदु, तो ई आउट। ठीक है, तो अब इसमें इस ई आउट का मान है कौन सा? ये वाला मान रखते ही ये क्या हो गया? वी पी बराबर माइनस अनंत से पी तक, और इस ई आउट का मान कितना है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। भाई सदिश है ना ये वेक्टर ई, तो ये किस रूप में होना चाहिए? सदिश रूप में, डॉट डी आर। ठीक है, अब समाकलन करने से पहले ये वाला जो है सदिश रूप, इसको अपन हटाएंगे, क्योंकि यहाँ तो क्या होना चाहिए? सिर्फ डी आर होना चाहिए, न कि वेक्टर डी आर। तो इसको अपन, ये जो है सदिश रूप मतलब अदिश गुणनफल, इसको अपन सरल करके लिखेंगे। तो इसके लिए वेक्टर, इसका मान क्या होना चाहिए? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का ए बी कोस थीटा होना चाहिए। तो ये हो गया पहले सदिश का परिमाण, और ये हो गया दूसरे सदिश का परिमाण इनटू कोस थीटा। तो अब इस कोस थीटा की वैल्यू क्या वो लिखेंगे आगे वाले पद में। तो अभी ध्यान दो, इसका मान तो कितना है? 1 होता है। 1 इंटू डी आर क्या होगा? डी आर। 1 इंटू डी आर क्या होगा? डी आर। कोस थीटा का मान कितना है? कोस थीटा। तो यहाँ ध्यान दो, वही इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर इन दोनों की दिशा आपको बतानी है। इन दोनों के बीच का ही कोण है, तो इसकी दिशा और इसकी दिशा के बीच कोण क्या है वो देखना है। तो वेक्टर आर, ये जो यूनिट वेक्टर आर है, ये कहाँ है? ये इस वाले में है, इसमें आया ना ये। तो यहाँ अपन देखते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर आर है किसकी दिशा बता रहा है? ई आउट की। तो इस ई आउट की दिशा क्या होगी? ये वाली होगी। भाई धनावेश है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बाहर की, और मतलब इस रेखा पर होगी। ठीक है, यह तो किसकी दिशा होगी? यूनिट वेक्टर आर की, क्योंकि यूनिट वेक्टर आर किस दिशा में है? ई आउट की दिशा में। अब डी आर, तो डी आर क्या है? डी आर है विस्थापन की दिशा, इस आवेश को ले जाने की दिशा, वो भी इसी रेखा पर है। तो दोनों की दिशा एक ही रेखा पर है। तो चाहे आप थीटा 0 लो चाहे 180 लो, दोनों का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 और माइनस 1, तो यहाँ उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये वैल्यू कोस 0 लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1, और ये क्या हो जाएगी? डी आर। कोस 180 लेंगे तो कितनी हो जाएगी? -1, तब ये क्या हो जाएगा? माइनस डी आर। आपको तो इसका सिर्फ क्या लेना है? परिमाण लेना है। तो -1 का माइनस डी आर का परिमाण क्या हो जाएगा? प्लस डी आर। तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरी नहीं है। यहाँ कोस 0 और ये वैल्यू कितनी बचेगी? सिर्फ डी आर बचेगी। अब इसमें ध्यान दो, आगे अपन इसमें लिखें तो वी पी बराबर माइनस अनंत से P, और ये क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसको जब सरल करेंगे तो उसकी जगह सिर्फ कितना लिखेंगे? डी आर लिखेंगे। तो ये डी आर। अब इसका मतलब है आर के सापेक्ष क्या करना है? समाकलन करना है। तो अब ये जो समाकलन जब अपन करेंगे, समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष है? आर के सापेक्ष। मतलब आर क्या है? दूरी है। तो यहाँ लिमिट भी किसके पद में होनी चाहिए? दूरी। तो ये बिंदु P कितनी दूरी पर है वो देखना है। तो ये बिंदु P कितनी दूरी पर है? 8 दूरी पर है। तो यहाँ इस बिंदु P को अगर दूरी में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी के सापेक्ष समाकलन है, लिमिट भी किस में होनी चाहिए? दूरी में ही होनी चाहिए। अब इसको देखो, माइनस के क्यू, ये तो बाहर आ गया, और समाकलन अनंत से R 1/r स्क्वायर डी आर वी पी बराबर माइनस के क्यू, और समाकलन अनंत से r की पावर -2 डी आर। समाकलन करेंगे यहाँ पे माइनस के क्यू
इसका समाकलन होगा पावर में 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ के भाग देंगे। कहाँ से कहाँ तक है? अनंत से r तक। जब समाकलन कर देते हैं ना, नियम लगा देते हैं, तो समाकलन का चिन्ह हटा देते हैं और जो लिमिट होती है वो यहाँ लगाते हैं। उसके बाद में इसको सरल करो, Vp बराबर माइनस के क्यू r की पावर -1 बट्टे -1 अनंत से r, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और यहाँ पर के क्यू ये क्या बच गया? 1 बट्टे r बच गया। ये r की पावर -1 है ना, ये 1 बट्टे r की पावर 1 मतलब सिर्फ r। अनंत से कहाँ तक? r तक। अब इसमें जो ये लिमिट रखनी है, लिमिट कैसे रखते हैं? तो इसके लिए पता है कि पहले क्या होनी चाहिए? अपर लिमिट। मतलब इस r की जगह अपर लिमिट क्या है? r। तो ये तो हो गई अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अब की बार r की जगह क्या है? लोअर लिमिट अनंत। अब इसको सरल कर लो, Vp बराबर के क्यू 1 बट्टे r माइनस 0, और कितना बच गया? ये के क्यू अपॉन r। ठीक है, ये बिंदु P कहाँ लिया? अपने बाहर लिया है, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं क्या? V आउट। क्या लिख सकते हैं? V आउट। यह तो ज्ञात कर लिया बाहर स्थित बिंदु पर। अब दूसरी कंडीशन, हो सकता है ये बिंदु कहाँ पर हो? सतह पर हो। तो बी नंबर पे अपन मान लेंगे सतह पर। कहाँ पर? सतह पर। जब सतह पर बिंदु होगा तो ये स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो सतह वाले में जो अपन करते हैं, सीधा जो अपने पास में बाहर वाली जो समीकरण आती है, बाहर वाली समीकरण, उसमें डायरेक्टली स्मॉल r का मान क्या रख देते हैं? कैपिटल R। इसको समीकरण 1 मान लिया, तो समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर तो वो क्या हो जाएगी? वैल्यू v सरफेस हो जाएगी, और v सरफेस की वैल्यू हो गई के क्यू अपॉन r। तो इसमें पूरा करने की ज़रूरी नहीं है, अलग से डायग्राम भी बनाने की कोई ज़रूरी नहीं। सी नंबर स्थिति, बिंदु कहाँ हो? यदि बिंदु अंदर स्थित हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? r लेस देन कैपिटल R। अब इसमें आपको अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए दोबारा से, जैसे ये गोलीय कोश है और धनावेशित है ये, तो ये इस तरीके से, और इस आवेश का मान क्या है? Q। ये इसका केंद्र है O, और त्रिज्या ये इसकी कितनी है? कैपिटल R। कहाँ ज्ञात करना है? अंदर, जैसे इस बिंदु पर ज्ञात करना है। ठीक है, ये बिंदु कौन सा है? P। तो ये दूरी कितनी मानते हैं? बिंदु की दूरी R, स्मॉल r। अब दोबारा से ध्यान दो, इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात होगा? कोई आवेश कहाँ से लाना पड़ेगा? अनंत से। तो मान लो यहाँ अनंत है और यहाँ से ये आवेश यहाँ लेके आना है। ठीक है, तो सीधा तो अपन ला नहीं सकते, पहले कहाँ लेके आएंगे? पहले कहाँ लेके आएंगे? सतह पर। पहले कहाँ लेकर आएंगे? सतह पर, और उसके बाद में कहाँ लेके आएंगे? सतह से बिंदु P तक। कहाँ तक लेके आएंगे? बिंदु P तक। तो दोबारा से ध्यान दो, जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करते हैं उस पर आवेश लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? अनंत से। अनंत से इस P तक लाना है, तो पहले अनंत से कहाँ तक लेके आएंगे? सतह तक, फिर सतह से अंदर, मतलब बिंदु P तक, और फिर क्या लगाते हैं अपन? विभव की परिभाषा। तो यहाँ अपन लिखेंगे विभव की परिभाषा से P पर विभव। अब ये जो विभव वाली ये दो टुकड़ों में हो गया। कितने टुकड़ों में हो गया? दो टुकड़ों में हो गया। क्यों हो गया दो टुकड़ों में? क्योंकि पहले तो आवेश कहाँ से कहाँ तक आएगा? अनंत से सतह तक, फिर सतह से P तक। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अनंत से पहले तो कहाँ तक? सतह का मतलब दूरी कितनी हो गई? कैपिटल R।
भाई पहले अनंत से कहाँ तक, सतह तक, सतह तक की दूरी क्या है, कैपिटल आर। तो ये तो क्या हो गया, अनंत से आर, तो माइनस अनंत से आर और वेक्टर ई डॉट डी आर। ठीक है, ये तो हो गया पहला विभव का पद, ये तो पहला विभव का पद। फिर प्लस दूसरा विभव का पद क्या हो गया, कहाँ से कहाँ तक, सतह से पी तक। तो इसमें आप क्या लिखोगे, सतह का मतलब कहाँ से, कितनी दूरी से, कैपिटल आर दूरी से, कितनी दूरी तक, स्मॉल आर। तो कैपिटल आर से स्मॉल आर, सूत्र में क्या आता है, माइनस, विभव के सूत्र में क्या आता है, माइनस वेक्टर ई डॉट डी आर। तो ये विभव दो टुकड़ों में हो गए, पहले तो अनंत से कहाँ तक, सतह तक, माइनस चिन्ह साथ आएगा इसके, फिर प्लस सतह से अंदर पी तक, मतलब कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। तो अब इसको सरल करना। अब इसमें ध्यान दो, जब अनंत से सतह तक आएंगे ये वाला पद, तो यहाँ जो ई है वो कौन सा ई होगा, वो ई होगा ई सरफेस। कौन सा होगा वो, ई सरफेस। और उसके बाद में जब यहाँ सतह से अंदर लेके जाएंगे, उसमें जो ई है वो कौन सा ई होगा, ई इन होगा। उसमें कौन सा होगा, ई इन। तो यह नहीं कि भाई अंदर ज्ञात करें तो यहाँ भी इन लिख दिया और यहाँ भी क्या लिख दिया, इन। यहाँ क्या आएगा, ई सरफेस, और यहाँ क्या आएगा, ई इन। अब यहाँ से ध्यान दो आप कि ये वाला जो पद है, माइनस अनंत से आर ई सरफेस डॉट डी आर, ये जो पद है इसको अपन लिख सकते हैं वी सरफेस। क्या लिख सकते हैं इसको, वी सरफेस। यहाँ तो अपन ने वी सरफेस डायरेक्टली स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रख के ज्ञात किया ना। वास्तविकता में अगर इसको अपन पूरा करते, पूरा इस तरीके से करके आते ना, तो उसके लिए मैं यहाँ अलग से बता रहा हूँ। जैसे भाई ये गोलीय कोष है, सतह पर ज्ञात करना आपको विभव, दूसरा पॉइंट। तो आप क्या करते, यहाँ से अनंत से कहाँ तक, यहाँ तक लेके आते, तब विभव की परिभाषा आप लगाते तो माइनस समाकलन कहाँ से, अनंत से, और ये कितनी दूरी, इस बिंदु की कितनी दूरी है जहाँ लेके आ रहे हो, कितनी दूरी है, कैपिटल आर। तो अनंत से आर वेक्टर ई डॉट डी आर, और ये ई कौन सा होता, कौन सा होता है, ई किस बिंदु पर है, ये सतह पर है ना ये बिंदु, तो ई क्या हो जाता है, ई सरफेस। तो ये वाला जो बिंदु है ये किसको प्रदर्शित करेगा, क्या ज्ञात करके बता रहा है, ये बता रहा है सतह पर विभव। तो अगर अपन कैलकुलेशन से इससे पूरा करते तो वी सरफेस क्या किससे ज्ञात करते हैं अपन, माइनस अनंत से आर वेक्टर ई सरफेस डॉट डी आर। मतलब ये पद है वो क्या है, वी सरफेस है। तो ये किसके बराबर है, वी सरफेस। फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। और ये वाला मान, अब देखो इसमें आर कैपिटल और आर स्मॉल, वेक्टर ई का मान कितना है, ई इन का मान कितना है, 0 है ना, वेक्टर ई इन का मान कितना है, 0। तो ये पूरा पद कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कितना लिख सकते हैं, 0। और आप यहाँ लिख सकते हो कोष्टक में, ये अलग है, ये इसके साथ इंटू में नहीं है। आप ये लिखोगे कि भाई वी सरफेस की वैल्यू तो क्या है, ये वाली है ना। तो यहाँ आप लिख दो कि अनंत से आर कैपिटल वेक्टर ई डॉट डी आर, कौन सा ई, ई सरफेस। ये तो किसके बराबर है, वी सरफेस के। और आपको पता है ई इन का मान कितना होता है, 0, इसलिए अपन ये ऐसा लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको पता है कि वी सरफेस आपने पहले से ज्ञात करके रखा है, और उसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, माइनस कितना है, 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कहाँ पर है ये विभव, कहाँ पर है, अंदर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई वी इन। तो वी इन का मान कितना आ गया, वी इन का मान आ गया के क्यू अपॉन आर। तो इससे अपन डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हैं कि एक गोलीय कोष जो होता है उसकी सतह पर जितना विभव होता है, सतह पर जितना विभव होता है उतना ही किस पर होता है, अंदर होता है। उतना ही विभव कहाँ होता है, अंदर। और उसका मान कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल
आर, सतह पर विभव और अंदर विभव। अब अगर आपको ये पता करना है कि केंद्र पर कितना विभव होगा, केंद्र पर विभव, तो केंद्र पर विभव कितना होगा, तो ये यहाँ V सेंटर हो जाएगा ये, तो इसमें बिल्कुल से आपको ये याद रखना है कि V सेंटर 0 नहीं होगा, केंद्र पर 0 नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देखोगे इसमें स्मॉल r बराबर क्या रखोगे, 0। भाई केंद्र का मतलब क्या हो गया, केंद्र का मतलब हो गया उस बिंदु की दूरी कितनी हो गई, केंद्र से 0 ही हो गई दूरी, मतलब स्मॉल r का मान कितना होगा केंद्र पर, 0। तो अंदर वाले में, अंदर वाली जो समीकरण है उसमें स्मॉल r बराबर क्या रखोगे, 0। तो इसमें स्मॉल r है क्या, इसमें स्मॉल r नहीं है, तो नहीं रख सकते स्मॉल r बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया अंदर जो विभव होता है, गोलीय कोश के अंदर जो विभव होता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब है यहाँ भी उतना ही विभव होगा, यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, केंद्र पर भी उतना ही विभव होगा। कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ये जरूर ध्यान रखना है, सतह पर भी उतना ही होता है, अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर भी उतना ही होता है, और केंद्र पर भी उतना ही होता है। कितना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है। किसी न्यूमेरिकल में हो सकता है आपको डायरेक्टली देखते ही पता चल जाए। जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल अपन बाद में करेंगे, इसको छोड़ो अभी। अब एक ग्राफ इसमें है और वो ग्राफ है विभव और दूरी का। किसका ग्राफ है वो, विभव और दूरी का। तो उस ग्राफ को बनाना है। कई बार इसमें यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई ये सिद्ध कीजिए कि गोलीय कोश के सतह पर भी उतना ही विभव होता है जितना अंदर होता है, या अंदर उतना ही विभव होता है जितना सतह पर होता है। तब आपको ये पहली डेरिवेशन करने की जरूरी नहीं थी, ये वाली। ठीक है, आप क्या ज्ञात करोगे, ये वाली अंदर वाली ज्ञात करोगे, और ये के क्यू अपॉन आर, और आप लिखोगे कि कहाँ सतह पर कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, और अंदर भी कितना है, के क्यू अपॉन आर। अगर 4 नंबर का प्रश्न भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय कोश के अंदर जो विभव होता है वो उतना ही होता है जितना सतह पर होता है, 4 नंबर में आता है, तो आपको पूरा करके बताना है। तब ये भी करके बताना है, पहला पॉइंट भी, दूसरा भी और तीसरा भी। ठीक है, अगर किसी के ये नहीं समझ में आया हो तो एक बार दोबारा से ध्यान दे सकते हो कि अंदर कैसे ज्ञात करेंगे। भाई अंदर मतलब ये बिंदु यहाँ पर है, जहाँ विभव ज्ञात करना होता है उसके लिए अपन क्या करते हैं, अनंत से आवेश लेके आते हैं। अनंत से कोई परीक्षण धनावेश लेके आएंगे तो वो सबसे पहले कहाँ लेकर आएंगे, सतह पर, मतलब अनंत से कितनी दूरी पर, कैपिटल आर दूरी पर। फिर वो सतह से कहाँ लेके जाएंगे, अंदर, मतलब कैपिटल आर दूरी से स्मॉल आर। तो विभव कितने भागों में टूट गया, 2 भागों में। तो V1 और V2 दोनों लिखेंगे। तो ये V1 मतलब अनंत से आर के लिए, और फिर ये V2 मतलब कैपिटल आर से स्मॉल आर के लिए। इसमें तो क्या आएगा, ई सरफेस, क्योंकि ये यहाँ आया आवेश अभी, तो ये तो क्या आ जाएगा, ई सरफेस। और फिर यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, इस वाले पद में क्या आ जाएगा, ई इन। ई इन का मान 0 होगा, तो ये पूरा पद कितना हो जाएगा, 0। और इसमें ई सरफेस की वैल्यू नहीं लिखनी है, ये जरूर याद रखना है, ई सरफेस की वैल्यू नहीं लिखनी है। क्यों, क्योंकि ये वाला पद है वो क्या बताता है, ये पूरा एक साथ बताता है वी सरफेस। क्या बताता है ये, वी सरफेस। इसका मतलब क्या है, अनंत से आर। ठीक है, और ई सरफेस डॉट डी आर, मतलब ये कौन सा विभव हो गया, ये विभव हो गया सतह पर। कौन सा हो गया, सतह पर। तो यहाँ ई सरफेस की वैल्यू मत लिखने लग जाना, लंबा हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, अब इसमें अपने ग्राफ बनाएंगे विभव का दूरी के साथ ग्राफ।
तो अब इसमें जो दूरी है, एक अक्ष पे लिया विभव, इस पे विभव ले लिया, और इस अक्ष पे क्या ले ली, दूरी r। अब अपने को पता दूरी कितने भागों में, 2-3 भाग अलग अलग है। तो ये तो मान लिया कि दूरी कितनी है 0, मतलब के अंदर। यहाँ मान लिया दूरी किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर। इसका अर्थ क्या हो गया, सतह। और इधर जाएंगे तो ग्रेटर देन कैपिटल R, और इस सेक्शन में क्या होगा, लेस देन कैपिटल R। अब ये इन सब के लिए विभव भी क्या है, अलग अलग है। तो वो मान अपन साइड में लिख लेते हैं, V आउट KQ अपॉन R। ये तो कब है, R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए, और V सरफेस, इसकी वैल्यू KQ अपॉन कैपिटल R, R इक्वल टू कैपिटल R में, और V इन, इसकी भी वैल्यू कितनी है, KQ अपॉन कैपिटल R, R लेस देन कैपिटल R, और V सेंटर के अंदर पर कितना है, KQ अपॉन कैपिटल R, कब, के अंदर का मतलब R0। तो ये वैल्यू आप साइड में लिखोगे, ये आपको याद रहेगी, तब जाके आप ये ग्राफ बना पाओगे। तो इसमें सबसे पहले आप ध्यान दोगे कि इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है चारों में, वो ये वाली है। ये वाली वैल्यू अधिक है किससे, इससे, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू वो दूरी पर निर्भर भी नहीं करती, स्मॉल r नहीं है ना इसमें। तो इसको अपन पहले दर्शा देंगे, इस विभव को, ये जो KQ अपॉन R है ना, इसको अपन पहले दर्शा देंगे कि मान लो ये जो विभव है ना यहाँ पर, उसका मान कितना है, KQ अपॉन कैपिटल R। ये विभव कहाँ कहाँ पर है, एक तो सरफेस पर है, तो ये सरफेस के लिए है ना ये, तो ये हो गया यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, यही है। मतलब इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, सब बिंदुओं पर विभव क्या है, यही। तो सबके लिए, जैसे इस बिंदु पर विभव के लिए ये बिंदु आ गया, विभव का ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इस तरीके से ग्राफ क्या हो गया, ये वाला। आया समझ में। मतलब केंद्र पर भी विभव कितना है, अंदर भी कितना है, और सतह पर भी कितना, सब पर विभव कितना है, KQ अपॉन कैपिटल R। तो ये यहाँ तो ये अगर आप समझ में आए। उसके बाद में आउट के लिए R ग्रेटर देन कैपिटल R, इसके लिए आप देख रहे हो कि ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो उसके लिए जो ग्राफ है वो यहाँ बनेगा इस साइड, तो ये ग्राफ हो गया ऐसे। क्यों, क्योंकि आपको पता है V आउट व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के। तो ये एक सरल सा ग्राफ है, इसमें आप चाहो तो यहाँ इससे डैश डैश या लाइन से जो भी ये दर्शा सकते हो, ठीक है। तो ये है विभव का दूरी के साथ ग्राफ आप अरेख का साथ साथ बनाओ, ग्राफ अरेख में पूछा जाता है। अब उसके बाद का जो टॉपिक है वो है गोलीय चालक। आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। तो जैसे मान लो ये कोई गोलीय चालक आपको दिया हुआ है। अब इस गोलीय चालक को आवेश दिया गया, आवेशित है ना ये, तो मान लो ये क्या है, धनावेशित है। तो चालक है तो सारा का सारा आवेश कहाँ हो जाएगा, सतह पर, प्रतिकर्षण के कारण कहाँ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। तो ये ठीक उसी प्रकार से हो गया जैसे क्या है, गोलीय कोष है। तो जो गोलीय कोष के लिए जो डेरिवेशन किए वही सेम किसके लिए करते हैं, आवेशित गोलीय चालक के लिए करते हैं। अगर गोलीय कोष आए तो सेम यही करना है, गोलीय चालक आए तो भी सेम यही करना है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कोष की जगह अपन को क्या लिखना है, यहाँ पर चालक लिखना है। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है, इस पर आवेश कितना है, प्लस Q है। इस
गोलीय कोष से कितनी दूरी पर, केंद्र से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु P की निम्नलिखित 3 स्थितियां संभव है, फिर तीनों स्थितियों के लिए अलग अलग करके बताना है, तीनों स्थितियों के लिए अलग अलग करके बताना है। अब इसके बाद में एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर अपन करें तो उसमें कोई खास तो कुछ है नहीं, सिर्फ आपको समझना है, याद रखना है। जैसे मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक पर आवेश 8 माइक्रो कूलाम है। कितना है, 8 माइक्रो कूलाम है। इस गोलीय कोष, गोलीय चालक है ना ये, इस गोलीय चालक के कारण निम्न बिंदुओं पर विभव ज्ञात करो। जैसे ये कोई अपना न्यूमेरिकल है और वो जो बिंदु है वो कहाँ से है, केंद्र से। कहाँ से, केंद्र से। इसमें एक तो पूछा है केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर। कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, 6 सेंटीमीटर दूरी पर। दूसरा 4 सेंटीमीटर पर, कितने पर, 4 सेंटीमीटर पर। तीसरा 2 सेंटीमीटर पर, ठीक है। और चौथा केंद्र पर। इन 4 दूरियों पर, 4 बिंदुओं पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव। हो सकता है गोलीय कोष हो सकता है गोलीय चालक, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। तो अब इसमें ध्यान दो कि आपको पहले तो सूत्र याद होने चाहिए, चारों स्थितियों के क्या होने चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए। तो पहले अगर आप इसमें देखो तो ये त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या को किससे लिखते हैं, कैपिटल R से। किससे लिखा जाता है, कैपिटल R से। अब इसको आपको चेंज करना है मीटर में, तो 4 × 10⁻² मीटर। आया समझ में। अब इसमें आवेश कितना है, आवेश है 8 माइक्रो कूलाम। कितना है, 8 माइक्रो कूलाम। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 8 × 10⁻6 कूलाम। और क्या दिया हुआ इसमें, और तो इसमें ज्ञात करना है वो, ठीक है। तो सबसे पहले ए नंबर 6 सेंटीमीटर पर, तो कितनी दूरी दे रखी है, स्मॉल r का मान कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 6 × 10⁻² मीटर पर ज्ञात करना है। अब देखो ये जो गोलीय चालक है ये इसकी त्रिज्या है 4, ठीक है। ज्ञात करना है 6 सेंटीमीटर पर। तो बिंदु कहाँ गया, बाहर आ गया। तो कौन सा सूत्र काम मिलेंगे, बाहर वाला। तो यहाँ पर आप लिखोगे V = KQ/स्मॉल r। अब K का मान 9 × 10⁻9। भाई जब तक नहीं लिखा जाए माध्यम के बारे में तब तक वायु या निर्वात ही लेना है। कितना मान होता है, 9 × 10⁻9। आवेश का मान कितना है, 8 × 10⁻6 बटे दूरी कितनी है, 6 × 10⁻²। अब इसको सरल कर लो, कितना आएगा ये। तो इसमें देखो 8 से इंटू करेंगे 72, 6 का भाग देंगे कितना आएगा 12, और 10⁻9 में से 6 गई, कितनी बची 3, और ये 2 ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी 5। तो 12 × 10⁵ क्या ज्ञात किया, विभव। सब MKS लिया ना ये, तो MKS मात्रक विभव का क्या होता है, वोल्ट। तो कितना वोल्ट, 12 × 10⁵ वोल्ट। ये तो कहाँ पर है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या, कहाँ पे ज्ञात करना विभव, वो है 4 सेंटीमीटर पर, 4 सेंटीमीटर पर। तो 4 सेंटीमीटर का मतलब स्मॉल r कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब इसमें जैसे आप थोड़ा ध्यान लगाओ कि त्रिज्या भी 4 ही है,
और 4 सेंटीमीटर पर ही पूछा है, इसका मतलब कहाँ पूछा है, सतह पर। तो उसके लिए आप जो इसको क्या मान लोगे, कैपिटल R मान लोगे। 4 सेंटीमीटर का मतलब 4 × 10⁻²। ठीक है, स्मॉल r नहीं लेना इसमें, क्योंकि इसमें क्या सूत्र काम मिलेंगे, KQ/कैपिटल R, क्योंकि ये दी गई दूरी किसके बराबर हो गई, इसकी त्रिज्या के। इसको सरल कर लो, 9 × 10⁻9 K का मान, 8 × 10⁻6 आवेश का मान दे रखा है। उसके बाद में बट्टे R का मान कितना है, 4 × 10⁻²। सरल करें, 2 यहाँ पे आएगा, 9 × 2 कितना हो गया, 18। 9 में से 6 कितने बच्चे, 3, और ये 2 ऊपर गए, कितने हो गए, 5। कितने वोल्ट हो गए अभी, वो मात्रक है, वो जरूर लगाना है, मात्रक जरूर लगाना है। अब C और D इनको ज्ञात करने की जरूरी नहीं है, सीधा लिख सकते हैं अपन। क्यों, क्योंकि C कितने पर है, 2 सेंटीमीटर। कितने पर, 2 सेंटीमीटर, मतलब अंदर हो गया। और अंदर विभव कितना होता है, जितना सतह पर होता है। तो आप लिखोगे कि जितना विभव सतह पर होता है उतना ही अंदर होता है। और यहाँ 2 सेंटीमीटर पर भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर पर भी कितना होगा, 10⁵ वोल्ट। केंद्र पर भी कितना होगा, केंद्र पर भी कितना होगा, 18 × 10⁵ वोल्ट। बस ये याद रखने के लिए, ये न्यूमेरिकल किया अपने, कि अंदर भी उतना ही वो होता है जितना सतह पर होता है। कई बार इस तरीके से अकेला ये, बाकी तो नहीं पूछा जाता, बाकी तो नहीं पूछा, जैसे आप ये उतार लेना, ठीक है। उसके बाद में देखो अलग से न्यूमेरिकल, इसी को अलग से समझते हैं। यही न्यूमेरिकल दे रखा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक पर आवेश है 8 माइक्रो कूलाम। इस गोलीय चालक के कारण निम्न बिंदु, और वो बिंदु ये वाले नहीं दे रखे, ये वाले बिंदु नहीं, सिर्फ कौन सा बिंदु दे रखा है, 2 सेंटीमीटर की कितनी दूरी पर, केंद्र से कितनी दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करना। या ये दे दिया इसके केंद्र पर, अकेला क्या पूछ लिया, इसके केंद्र पर। तब आप उसमें 2 सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, ऐसे उसमें 2 सेंटीमीटर नहीं लिखोगे। क्यों, क्योंकि अंदर जो वो, उसके लिए क्या सूत्र काम में लोगे आप, KQ/कैपिटल R, KQ/कैपिटल R। कैपिटल R का मान तो कितना है, 4, और ये सिर्फ इतना करोगे, ये वाला, ये वाला और नहीं पूछा, सिर्फ अगर ये पूछा है ना, ये वाला इस पर, ठीक है, तो आप ये इतना ही करोगे। उसमें आपको बस लास्ट में पता चलेगा कि 2 सेंटीमीटर तो कहीं रखा ही नहीं, तो कहीं नहीं रखना 2 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो कई बार अपन जल्दी में गलती कर देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं, 4 की जगह ये दिया हुआ 2 लिख देते हैं, जबकि ये नहीं आएगा, ठीक है। आया समझ में ये। तो इस तरीके से अपना आवेशित गोलीय कोश या आवेशित गोलीय चालक के कारण जो विभव है उसको अपन ने ज्ञात किया, उस पर न्यूमेरिकल किया, और आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।